श्रीकांत, देखो क्या है, समझते हैं सर, है ना। हाँ विराज, देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। तो उसकी कहानी खत्म हो गई। अब बाबू आपकी कौन सी कहानी मेरे बोली, वॉल्यूम की कहानी। तो हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, बोला मेरा क्यूब पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइड में बाबू फार्मूला आपको याद रखने हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहा है। क्या करा बाबू, इस तरह से कोई स्विमिंग पूल है, नहीं हो सकता जी, आप लोग के घर में बाबू आसपास में रहता ही है। स्विमिंग पूल का लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मेरे भोला, लेंथ दिया हुआ है। स्विमिंग पूल का लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर, कि नहीं। ब्रेथ दिया हुआ है, समझना बाबू। लेंथ मेरा दिया हुआ है सर कितना, 30 मीटर। ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर, कि नहीं। बस। तो करा इस स्विमिंग पूल में बाबू 4 मीटर हाइट तक आपको पानी भरना होगा। कितना हो गड्ढा स्विमिंग पूल, कितना हो गड्ढा होगा, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन आपको कह रहा बाबू कितना हाइट तक पानी भरना है, 4 मीटर हाइट तक पानी भरना है। पूरा नहीं, 4 मीटर हाइट तक पानी भरना है। तो इतना इसमें पानी भरने के लिए हमको कितना किलो लीटर वाटर पंप करना पड़ेगा। इसमें पानी भरने के लिए बोला हमको कितना किलो लीटर वाटर को इसमें पंप करेंगे, मतलब कितना किलो लीटर पानी इसमें डालेंगे भोली। कैसे निकालोगे, तो इजी तो है सर। 4 मीटर हाइट तक बाबू इसमें कितना वाटर आएगा वही निकालना, लीटर्स में निकालना, कि नहीं बाबू मेरे। निकल जाएगा सर, क्या टेंशन है। तो लेंथ तो वही रहेगा बाबू स्विमिंग पूल का, ब्रेथ भी वही रहेगा। हाइट कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो 4 मीटर में बाबू इस स्विमिंग पूल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ना पानी आएगा। 4 मीटर में बाबू इस स्विमिंग पूल का जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 4 मीटर में, उतना इसमें पानी आएगा। तो 4 मीटर हाइट तक के क्या निकाल दो, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दो, कि नहीं रिसीट। हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे मेरे लाल, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, आपको किलो लीटर्स में लाना है ना। हाँ सर, समझना है। तो देखो मेरे लाल, लेंथ हो सर गया, ब्रेथ किलो हो गया। लीटर नहीं सर, किलोमीटर होता है। अच्छा, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, कितना हाइट कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। आपको डाटा दिया हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, क्या दिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है ना। तो इसी से इसी को कन्वर्ट करके आपको किस में लाना है, किलो लीटर्स में लाना है। मीटर में लाना रहता सर, मल्टीप्लाई कर देते, इजी आ जाता, सिंपल वैल्यू निकाल के, है ना। ठीक, समझते चलना है मेरे लाल। ठीक बाबू, म्यूट करो जी। तो देखो बाबू, तो यहाँ सेंटीमीटर, सब सही था। कहा म्यूट सर कर लेते सबको यार म्यूट वही। करिए, सबको म्यूट कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, आप वीडियो ऑन करो जी। संकल्प पीछे बैठ के क्या कर रहा है जी, संकल्प है उत्कर तुड़ी सा, पीछे बैठ के माहौल बना रहा है जी, आके कूटते हैं, रुको शैतान को। पीछे बैठ के गप कर रहा है ना। हाँ सर। तो हमको लेंथ है सर, ब्रेथ है सर, हाइट है। तो 4 मीटर हाइट तक के इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। जो वॉल्यूम आएगा बाबू मीटर क्यूब में आ जाएगा। बात समझो, वॉल्यूम जो भी आएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा सर, है ना। अब मीटर क्यूब से बाबू हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ डाटा दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बाबू 1 लीटर, ये दिया हुआ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है ना। सेंटीमीटर से लीटर में कैसे कनेक्ट करोगे, तो यहीं से कनेक्ट होगा, कि नहीं बेरे भोला। हाँ सर, समझना। तो सेंटीमीटर दिया ना, तो इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो मेरे भोला। सेंटीमीटर की दिया हुआ तो इसके भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बात हो जाएगा, कि नहीं। तो 30 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 × 100 कितना, 3000 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितना, 400 सेंटीमीटर।
अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया सर, यहाँ से जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, हमको किलो लीटर्स में निकालना, उसकी भी कहानी आगे होगी। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बाबू, है ना, वाटर। वाटर का वॉल्यूम तो लेंथ ब्रेथ और 4 मीटर हाइट तक के कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा बाबू पानी, है ना। तो ये कैसा शेप है सर, क्यूबाइड है। स्विमिंग लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, कैसा शेप है, क्यूबाइड है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ना इज नथिंग बट क्या बाबू, 4 मीटर हाइट तक के क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ही होगा, है ना। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाबू। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या सर, लेंथ ब्रेथ हाइट का प्रोडक्ट। लेंथ दे ले सर, सेंटीमीटर में ले लेते हैं सर, आसान थोड़ा हो जाएगा। 3000 सेंटीमीटर। ब्रेथ सर 1500 सेंटीमीटर। और हाइट सर 400 सेंटीमीटर, कि नहीं। 3 × 15 × 4, ये मल्टीप्लिकेशन अभी 4 से 5 में पढ़ाइए रहे बाबू मेरे, इसी समय के लिए बोला। आर्यभ देखो यूज हो गया ना, आर्यभ, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बोला मेरा। नंबर को 3 × 15 × 15, है ना, नंबर मल्टीप्लाई करो, 4 15 या 16, और 16 3 जा 180। अरे 4 × 15 16, और 16 3 जा 180 हो गया, कई गो जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 180 पे कितना जीरो, 7 0 2 4 6 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया, है ना बाबू। 3 3 2 5 2 7, कि नहीं। हाँ सर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना सेंटीमीटर क्यूब सर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, है ना। ये हो गया आपका, क्या हो गया बाबू मेरे, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में हो गया सर, सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। आपको किलो लीटर्स में निकालना है, किस में निकालना, किलो लीटर्स में, कितना लीटर पानी आएगा। हम लोग बाबू कोई भी लिक्विड क्वांटिटी उसको कैसे मेजर करते हैं, लीटर में ना जी, लीटर मिलीलीटर। तो कनेक्ट बाबू सेंटीमीटर से लीटर में कैसे कनेक्ट करोगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आना चाहिए ना। तो सेंटीमीटर से लीटर में इसी तरह से 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है ना। हाँ सर। तो क्या होगा बाबू, चूंकि, है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1/1 1000। अरे भोला मेरा, कैसे निकालोगे, एक इतना सेंटीमीटर में सर, है ना, 1 लीटर होता है, बात समझो। यहीं से थोड़ा सा खाली कन्वर्जन यूज करना और कुछ नहीं करना बाबू मेरे, कि नहीं। क्या है सर, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कई लीटर, 1 लीटर, कई लीटर, 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 में एक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर, यही होगा ना, कि नहीं। 1000 में 1 लीटर, तो एक में कितना, 1/1000। इसीलिए इतना में कितना, इतना में बाबू कितना, इतना डिवाइडेड बाई 1000। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000, इसीलिए बाबू 180 पे 7 टाइम्स जीरो में कितना, मतलब 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 18 बाबू 7 टाइम 0 4 6 7 डिवाइडेड बाई कितना, 1000। ये हो गया आपका लीटर्स, क्या हो गया, इतना लीटर्स हो गया, है ना। हाँ सर, मारो 0 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0 मर गया। तो कितना लीटर्स हो जाएगा, 18 पे 4 लीटर्स, 18 पे 4 लीटर्स, 40, 18 पे 40, इतना लीटर्स, है ना। अभी आपको किस में निकालने का रहा, किलो लीटर्स में, किस में, किलो लीटर्स में। तो ये लीटर्स ना आया, तो 1000 किलो ले बाबू, 1000 लीटर्स बराबर 1 किलो लीटर्स होता है। 1000 लीटर्स में बाबू कितना किलो लीटर, 1 किलो लीटर। जैसे 1000 ग्राम में 1 ग्राम बाबू, 1000 ग्राम में 1 केजी होता है ना जी। तो उसी तरह से 1000 लीटर्स इक्वल टू 1 किलो लीटर, है ना।
तो लीटर से किलो लीटर मिलाना, वो तो 1000 से फर्दर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 1000 से इसको फर्दर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका लीटर में आंसर आएगा। लिखो, आगे डिवाइड करना, इरेज करेंगे तो। लिखिए मेरे भोला। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। जल्दी लिखो जी। लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं। हाँ जी। क्योंकि सेंटीमीटर लीटर में रिलेशन होता है भोला मेरा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। आपको आंसर लीटर में निकालने का रहा है। लिखो मेरे बाबू। उसको किलो लीटर्स में लाना, अभी आंसर आपका लीटर में है ना जी, किलो लीटर्स में लाना है। लिखो आरोही। क्वेश्चन बाबू। देखो मेरे बाबू, जल्दी लिखिए। इतना अच्छा तो स्विमिंग पूल है बाबू मेरे, है ना। मान लो बाबू, एक आगो आदमी उदमी बनाएगा, बना दो किसी का भोला मेरा फोटो वगैरह बाबू, कि नहीं। जल्दी लिखो स्नेहा। आरोही ऑन करो जी, आरोही स्थामा। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो हमको किलो लीटर्स में करा है क्वेश्चन, किस में आया करा, किलो लीटर्स में। तभी तो नहीं निकाल लेगा बाबू। 184 टाइम्स लीटर्स बराबर कितना बाबू, तो 1000 लीटर्स में 1 किलो लीटर होगा। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता, उसी तरह से 1000 लीटर बराबर 1 बाबू किलो लीटर होगा, है ना। तो फर्दर मेरे बाबू, लास्ट में क्या लिखेंगे, किलो लीटर्स में। आपको वॉल्यूम कितना वाटर पंप करना बाबू लीटर में। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे क्या लिखेंगे बाबू, है ना, कितना लीटर है सर, इक्वल टू 18 पे 4 टाइम्स लीटर है ना। ठीक सर। तो इसको किलो लीटर्स में कैसे लाओगे, तो 184 है। अगर लिए किलो में लाना तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो इतना किलो लीटर्स हो जाएगा। अरे किलो लीटर से किलो लीटर्स कैसे लाओगे, किलो बड़ा लाना, 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। जीरो जीरो मर गया, तो 1800 किलो लीटर आपको पानी पंप करना पड़ेगा। तब बाबू 30 मीटर 15 मीटर ला, कोई लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें 4 मीटर हाइट का क्या निकलेगा, वाटर पंप होगा। इतना पानी डालिएगा तो वाटर कितना मीटर राइज हो जाएगा, 4 मीटर, है ना। तो ये था, आपको करना था। नेक्स्ट बाबू, अगला भोला। मान लो बाबू कोई डब्बा है ना जी। हाँ सर, कि नहीं।
अब उसमें बाबू मेरे कितना बाबू मैच बॉक्स आएगा, कितना क्या आएगा, साबुन का डिबिया कितना आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लो डब्बा है मेरे लाल, है ना शैतान, ये डब्बा है। अब इस डब्बा में कहेगा बाबू मेरे, है ना, कै गो मैच स्टिक आएगा। अभी तो मेरे पास एक के, मान लो इसमें आपको मैच स्टिक डालना है, या एक बाबू साबुन का साबुन डालना है भोला मेरा। साबुन का देखते हो बाबू, बड़ा वाला पैकेट होता है, उसके अंदर छोटा छोटा सोप होता है भोला मेरा। अब इसमें कहेगा बाबू कै गो ऐसा ऐसा मैच स्टिक आएगा। डब्बा का लेंथ ब्रेथ हाइट दे देगा, आपका बाबू मैच स्टिक का लेंथ ब्रेथ हाइट दे देगा बाबू मेरे। यदि पक्ष ऑन करो जी, ऋषि का आंदोलन करो। तो कहेगा बाबू इस डब्बा में कितना मैच बॉक्स आएगा, कैसे निकालोगे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं। या भोला मान लो बाबू, आपका बाबू दीवाल है, रूम है भोला मेरा। अब रूम है बाबू मेरे, तो क्या लगाओगे दीवार पे भोला मेरा, आप टाइल्स वगैरह लगाओगे, है ना, कि नहीं। तो कहेगा कितना नंबर ऑफ टाइल्स आएगा, कि नहीं भोला मेरा। बहुत खुश है उत्कर्ष उड़ीसा, ज्यादा दिन खुशी नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है ना। ठीक। तो अगर बाबू जब भी कहेगा कोई डब्बा वगैरह, बाबू कहेगा इसमें कितना मैच बॉक्स आएगा, कितना साबुन आएगा, कितना क्या आएगा, तो कैसे निकालोगे। तो इस डब्बा का वॉल्यूम निकाल लेना, डब्बा का वॉल्यूम निकाल लेना, और एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेना। तो डब्बा के वॉल्यूम से बाबू एच वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम को अगर डिवाइड कर दोगे ना बाबू, तो आपको इसमें कितना नंबर ऑफ मैच बॉक्स आएगा वो आपको निकल जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अब बचा हुआ, इसके बाद हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। अरे बाबू जैसे मान लो भोला एक बड़ा सा डब्बा में बाबू कहेगा कितना साबुन आएगा, है ना, या कितना मैच बॉक्स आएगा, या बहुत सारे चीज हो सकते हैं भोला मेरा। तो कैसे निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे बड़े डब्बे का वॉल्यूम और एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के डब्बा के वॉल्यूम से एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकल जाएंगे कि इसमें कितना 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, जो भी आएगा निकल जाएगा, है ना। तो इसी को आगे हम लोग को समझना है बाबू मेरे। क्या कर रहा है बोला मेरा, कुछ नहीं कर रहा। देखो मेरे ला, हाउ मेनी ब्रिक्स बाबू, या भोला मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, हाउ मेनी सोप केक्स, कुछ भी हो सकता है बाबू। हाउ मेनी सोप केक बाबू कैन बी प्लेस्ड, कैन बी प्लेस्ड बाबू इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स ऑफ साइज दीपक 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 0.25 बाबू मीटर। if the size of babu each soap cake 7 centimeter by 5 centimeter by 2.5 centimeter, है ना। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। लिखिए मेरे बाबू। क्या आवाज निको, हाँ जी। अच्छा, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी। हाउ मेनी सोप्स बाबू, यहाँ पे मैंने डाल दो भोला मेरा। लिखो, देखो समझाते बाबू मेरे।
हाउ मेनी सोप बाबू, सोप केक बोला, कैन बी प्लेस इन ए बाबू बॉक्स ऑफ साइज इतना बोला, लिखो मेरे बाबू। देखो क्या कह रहा है सर, इजी तो है सर, कुछ करना बाबू मेरे। कोई सोप वाला बड़ा वाला डब्बा है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, एक सोप का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, तो कह रहा बाबू डब्बा में कितना विराज सोप आएगा, कैसे निकालिएगा। इजी है बोला मेरा, जैसे कहने का मतलब एक डब्बा है बाबू मेरे, क्वेश्चन लिखो समझाते हैं। ये डब्बा हो गया, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, छोटा छोटा साबुन डालना है, छोटा छोटा साबुन डालना है। तो कितना साबुन डब्बा में आएगा, छोटा छोटा साबुन डालना है बोला कि नहीं। हाँ सर, छोटा छोटा इसमें क्या करना है, साबुन डालना है। कैसे बनाओगे बाबू ऋषिकांत, तो इजी है सर, हम लोग डब्बे का वॉल्यूम निकाल लेंगे और सोप का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ सोप क्या, डब्बा का वॉल्यूम अब डिवाइडेड बाय बाबू एगो सोप का वॉल्यूम से डिवाइड देगो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या दिया हुआ है सर मेरे, ये दिया भोला मेरे गिवन मेरे लाल। हाउ मेनी सोप केक प्लेस इन ए बॉक्स बाबू, है ना। लेंथ ब्रेथ बाबू, लेंथ ऑफ बॉक्स भोला, है ना। बॉक्स है बाबू, तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितना दिले सर, 56 सेंटीमीटर दिया हुआ। समझना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये मल्टीप्लाई में दिया हो, इसका मतलब समझते बाबू कि लेंथ 56 है, ब्रेथ इतना हो गया, हाइट इतना हो गया, ये ध्यान देना। मल्टीप्लाई में दिया बाबू तो पहला लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है ना। तो लेंथ हो गया 56, मल्टीप्लाई मतलब कुछ उल्टा सुल्टा मत समझना। 56 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई मतलब क्या, लेंथ हो गया इतना, ब्रेथ हो गया इतना, हाइट हो गया इतना, 56 सेंटीमीटर। ब्रेथ बाबू किसका, बॉक्स का बोला, ब्रेथ ऑफ डब्बा बोला मेरा 0.4 मीटर, कै मीटर, 0.4 मीटर। नेक्स्ट मेरे लाल, हाइट ऑफ डब्बा, हाइट ऑफ बॉक्स बाबू मेरे कितना है, 0.25 मीटर है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है सर, जब भी मैथ में साइंस में कहीं भी कैलकुलेट करो तो यूनिट मस्ट बी सेम, कि नहीं भोला मेरा। एक काव्या कौन है जी, काव्या बाबू वीडियो ऑन करो जी, एक गुड मिनट ऑन करो बाबू मेरे। तो देखो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, मीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगा और क्या। जब भी कैलकुलेट कर रहे हो तो यूनिट मस्ट बी सेम, तो सेंटीमीटर नीचे न है, हाँ सर, तो सबके सेंटीमीटर बना ला, समस्या खत्म। या तो बाबू सबको मीटर बनाएगा तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, यहाँ साबुन को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, कि नहीं। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा आसान होता है सर, अरे मीटर से सेंटीमीटर आसान ना होता बाबू, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी सेंटीमीटर कर लेते, तो 0.4 बराबर कितना सेंटीमीटर, 0.4 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 मल्टीप्लाई 100 कितना, 40 हो जाएगा। इसमें कितना सेंटीमीटर सर, सोचो क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये बाबू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, बात खत्म। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है शाम को सिखाया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मेरे भोला, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा सर, लेंथ ब्रेथ हाइट का प्रोडक्ट होगा।
लेंथ दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 40 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया 25 सेंटीमीटर। 25 × 100 मल्टीप्लाई करो, 25 × 100 मल्टीप्लाई 56 कि नहीं। 25 4 जा 100 हुआ ना जी। 100 मल्टीप्लाई 56 बाबू कितना, 56 पे 100 पे एगो जीरो, सेंटीमीटर क्यूब, CM सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बाबू 25 4 जा 100, 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 56, 56,000 हो गया। ये आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, सोप केक निकालेंगे, और उसके बाद नंबर के लिए डिवाइड कर देंगे। यही तो करने होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, सोप केक निकालेंगे कि नहीं मेरे भोला। कितना सर, लेंथ ब्रेथ हाइट सर। अब सोप केक का वो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ मेरे भोला 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर कि नहीं शिवम चंद्रा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर अभी मत लूटिए। 98 नंबर मल्टीप्लाई करो, 25 जा 125 मल्टीप्लाई 7, डेसिमल हटाओगे बाबू मेरे तो बटा 10 होगा। ठीक, काट पीट करोगे 2 से कटेगा, डिवाइड करने में फिर बाबू भार पड़ेगा। 25 जा 125 मल्टीप्लाई 7, 7 दूनी 14, 3 17, 875 आ जाएगा। 875/10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं मेरे भोला। डेसिमल में निकालोगे 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो गया सर, वॉल्यूम ऑफ सोप केक हो गया। तो नंबर ऑफ सोप केक कितना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सोप केक। लिखो मेरे बाबू। तो इसलिए भोला मेरा नंबर ऑफ हम लोग जो सोप केक निकालेंगे, कितना सोप केक आएगा बोला, कितना साबुन आएगा, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बाबू बॉक्स, डब्बा का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बाबू मेरे ईच सोप केक। दोनों के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कि नहीं। लिखो बाबू, लिखो, आगे सिखाते समझ। अब इतना करने का नहीं मन है ना बाबू, तो दूसरा तरीका भी भोला मेरा, ये आपका कैलकुलेशन स्कूल में इसी तरह से भोला आपको बता के कैलकुलेशन लंबा किया जाएगा। ये आपको हम समझाने के लिए बाबू इतना बड़ा किए हैं। कुछ नहीं है, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है, देखो कैसे बताते हैं। हमको सर का दर्द ना हो गया बाबू, वॉल्यूम इतना मल्टीप्लाई करना, ये करना वो करना। लिखो मेरे भोला, लिखिए।
गुरमीत, स्नेहा, ए दीपक, कैसे बाबू बंद है भोला? सो के पढ़ रहा है सूर्यांश, पढ़ो सो के भोला। जिंदगी जी कर पढ़ रहा है, पढ़ो सो के आते हैं का दिन। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो नंबर ऑफ सोप के कितना सर? वॉक्स का वैल्यूम बाबू डिवाइडेड बाय बाबू इतना, सोप के आ जाएगा बाबू मेरे, है ना? हाँ सर। कहाँ पे लिखे? इधर लिख लेते नहीं तो। डिवाइड करो मेरे बाबू। क्या क्या डाटा दिया हुआ है? 56, 40 मल्टीप्लाई 25। देखो बाबू, तो इसीलिए नंबर ऑफ सोप केक, कितना सोप केक होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, डब्बा का वॉल्यूम इतना, 56000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 87.6 बाबू, 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया कि नहीं? डेसिमल है बाबू, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 10 डालोगे, नीचे से डेसिमल हटाते सर तो ऊपर में जाता, ऊपर से हटाते तो नीचे आता है। ये सब बेसिक में आप सबको सिखाया ही जाता है। 56 इतना मल्टीप्लाई 10, 875। अब इसको काटो बाबू, इसको 875 को बाबू डिवाइड करो, तो ये 64 बार में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 बराबर 640। तो इतना नंबर ऑफ सोप केक, अब डिवाइड तो आता है ना जी। नंबर ऑफ सोप केक बाबू 640 भोला मेरा, लिखो भोली मेरी। आए सर इतना करते सर? नहीं मेरे लाल, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हमको समझाने के लिए इतना है। गणेश ऑन करो जी। गणेश वीडियो ऑन करो बाबू, अभी पापा जी के साथ हो बोला मेरा, पिटते हुए देर नहीं लगेगा। सूर्यांश बोला सारा बाबू, विराज सूर्यांश कंप्लीट करके तैयार रहिएगा, समझे? सूर्यांश विराज बोला, और उत्कर्ष उड़ीसा। एक आध दिन टाइम निकलता तो ठीक है, नहीं निकलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आए सर इतना करते सर? नहीं मेरे लाल, जब भी बाबू नंबर ऑफ केक निकाले तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट कैंसिल कर देता। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। जैसे क्या बाबू? इतना करते सर? नहीं मेरे लाल, इतना काहे ला करेगा, स्कूल में इतना खट नहीं होता। और करके बाबू, है ना? या नंबर ऑफ बाबू सोप केक, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाबू, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना सर? 56 है। अरे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना? लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 56 मल्टीप्लाई 40, मल्टीप्लाई मत करो, 25 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय बाबू वॉल्यूम ऑफ बाबू ईच सोप केक, तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। बस डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो बिना मल्टी, ये आपका क्या हुआ ना, कैलकुलेशन आसान हुआ, है ना भोला मेरा? ये बाबू मेरे है वही चीज है,
इसमें क्या किए, मल्टीप्लाई कर करके थक गए। डायरेक्ट लिखो वैल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, साबुन का वैल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट। अब यहां से कैलकुलेट करना आसान है, कैंसिल करो आएगा आंसर। 7 से बाबू 56 8 टाइम में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 5 से बाबू 48 टाइम में। तो कंपटीशन में क्वेश्चन इसी लिए दिया जाता है, इसी तरह से दिया जाएगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा। जो बच्चा इतना मल्टीप्लाई करके किया वो लटक गया, है ना बाबू। और जो बच्चा डायरेक्ट दिमाग लगाया सर ये 10 ऊपर जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा भोला मेरा, तो सेंटीमीटर मर गया 25 मर गया। 8 8 जा, कितना इजी हो गया सर। 8 × 8 × 10 640। एगो नॉर्मल बच्चा इतना किया, है ना। मेरा बच्चा बाबू डायरेक्ट इतना किया कि नहीं। तेरह में 5 क्वेश्चन बाबू, मेरा बच्चा 5 गो बनाएगा तो नॉर्मल बच्चा बाबू एगो बनाएगा, है ना। लगा ना 20 मिनट जी। और इसमें बाबू डायरेक्ट बोला सोप डब्बा का वैल्यूम बटा इस सोप का वैल्यूम, है ना। डाटा इस तरह से दिया ही गया था कि आपका टाइम सेव हो गया। कितना इजी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 10 मल्टीप्लाई होके सिंपल आ गया, है ना। तो कॉमन सेंस यूज करके करना है, ये ना कि बाबू ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं और टाइम किल हो रहा, बाद में प्रेशर होके बोला पापा मम्मी रिजल्ट फेल हो गए, है ना, रोना धोना शुरू, मगरमच्छ आंसू। तो की फायदा, मगरमच्छ आंसू निकाले से क्या फायदा कि नहीं। नेक्स्ट मेरे बाबू, मगरमच्छ आंसू निकाले से कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, सेंचुरी। हाउ मेनी ब्रिक्स, हाउ मेनी ब्रिक्स बाबू, ब्रिक्स मतलब ईट होता है, ईच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कि नहीं, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 7.5 सेंटीमीटर ठीक है भोला। ब्रिक्स को हम निकालोगे बाबू तो यही लगभग मेजरमेंट होता है जी। व्हाट विल बी रिक्वायर फॉर ए वॉल, एक विल बी रिक्वायर, लिखिए बाबू। रुद्र शैतान आपका होमवर्क नहीं आया था बाबू। फॉर ए बॉल बाबू 15 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर हाई, एंड 1.2 मीटर ठीक है। लिखिए, लिखो ऋषिकांत। ऋषिकांत आपका भी लगता बाबू गड़बड़ है मामला भोला मेरा। लिखो 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 लिखो। लिखो लिखो बच्चा लिखो, जल्दी लिखो। ऋषिकांत आपका भी कल वाला को क्वेश्चन नहीं बना के आया बाबू। रुद्र आपका भी होमवर्क नहीं आया था जी शैतान। हर्ष का आया लेकिन हर्ष लगता है सही बनाया था। जल्दी लिखो मेरे बाबू।
सो के नहीं पढ़ना हर्ष बाबू, बैठ के पढ़िए जी, नहीं तो बाबू फिर मेडिसिन लग जाएगा। हर्ष बाबू बैठ के पढ़ो जी, शैतान सो के पढ़ता है सब। क्या करा है सर? हाउ मेनी ब्रिक्स बाबू ईच ऑफ इतना सेंटीमीटर बाइट दिया हुआ, दीवार का डायमेंशन दिया हुआ, तो कह रहा बाबू दीवार में कितना ब्रिक्स लगेगा। सिंपल सी बात है, बोला मैंने। दीवार का आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ब्रिक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ, तो कह रहा दीवार में बाबू कितना लगेगा, बोला मेरा यही बताना है। तो कैसे करेंगे सर? नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर क्या सर? वॉल्यूम ऑफ बाबू वॉल डिवाइडेड बाय बाबू वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। तो डायरेक्ट ये डायमेंशन दिया तो इसी तरह से करना, इतना बाबू थके की जरूरत नहीं है ना। इतना ये तीनों के मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाबू नीचे मल्टीप्लाई फिर काटो, उससे बढ़िया बाबू डायरेक्ट डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट लिखो ऊपर नीचे और कैलकुलेट करो। ये आसान होते हैं राइदर देन ये बाबू है ना, ये ऐसे करे से जैसे आपको करके बताए थे भोला मेरा, है ना। तो इसको कीजिएगा खुद आप कि नहीं भोला मेरा। कल हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे बोला मेरा? क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब का वॉल्यूम पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेंडर में एंट्री करेंगे कि नहीं। कल सेंचुरी से बोला स्टार्ट करते हैं बाबू। बाय सर। कुछ कुछ बच्चा का होमवर्क नहीं आया था। सर इसमें 2.5 मीटर ही है ना?